जय श्री कृष्ण आप सभी साथियों को, श्री राधे राधे। एक बार मैं उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष बाल विकास शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत। आज हम फिर से चर्चा करेंगे। विकास के स्तर हम लोग देख रहे थे, है ना। जैसा कि आप सभी को पता है, विकास के अंतर्गत हमने देखा था सबसे पहले शैशवावस्था जो कि जन्म से लेके 2 वर्ष तक, जन्म से लेके 6 वर्ष तक था। मैंने कहा था इसमें आपको 0 नहीं लगाना है। 0 मतलब होता है वह बच्चा जो कि अभी इस दुनिया में नहीं आया है। तो विकास के स्तर तभी शुरू होता है जब बच्चा इस दुनिया में आ जाए, है ना। तो आप ध्यान रखना, शैशवावस्था की शुरुआत होती है जन्म से 6 वर्ष तक। इसके बाद आता है 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक बाल्यावस्था। बाल्यावस्था के बाद आता है किशोरावस्था जो कि 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक का होता है। तो आज हम जानेंगे बाल्यावस्था के बारे में कि क्या है सर बाल्यावस्था। किसकी बात करेंगे अपन लोग? बाल्यावस्था की। किसकी बात करेंगे? बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था क्या होती है? इसे अपन इंग्लिश में कहते हैं चाइल्डहुड। क्या कहते हैं? चाइल्डहुड कहते हैं। बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। क्लियर? हाँ जी। बाल्यावस्था क्या है? बाल्यावस्था ध्यान दीजिएगा। बाल्यावस्था जो होती है इसका प्रारंभिक समय माना जाता है, आप बताएंगे 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक का समय माना जाता है। क्लियर? शुरुआत 6 वर्ष से होती है और 12 वर्ष तक। मानसिक विकास के रूप में सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है क्या? आपकी बाल्यावस्था। इसमें क्या होती है? बाल्यावस्था जो होती है मानसिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण स्तर माना जाता है। इसमें बालक का सर्वाधिक क्या होता है? मानसिक विकास होता है। क्लियर? पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को जो है, यह स्तर एक ऐसा स्तर है जिसमें बालक जो होता है या शिशु जो होता है शैशवावस्था की विशेषताओं को छोड़कर, ध्यान दीजिएगा, शैशवावस्था की विशेषताओं को छोड़कर मेरे सखा किशोरावस्था की विशेषताओं को ग्रहण करने की दिशा की ओर आगे बढ़ता है। मैंने कहा मेरे मित्रों, बाल्यावस्था शैशवावस्था की विशेषताओं को छोड़कर किशोरावस्था की विशेषताओं को प्रकट करने की या फिर ग्रहण करने की अवस्था होती है बाल्यावस्था। क्लियर? दूसरी चीज, सारी चीजें पहले आप समझ लो, देन आफ्टर मैं उसको राइट करा दूंगा। तीसरी बात, कुप्पुस्वामी एक शिक्षा मनोवैज्ञानिक हुए। उन्होंने एक बात कहा है, उन्होंने ये कहा है कि बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बालक जो होता है उग्र होकर, ध्यान रखना, उसका स्वभाव उग्र हो जाता है और उग्र स्वभाव होने के साथ साथ वो नकारात्मक अवधारणा को ग्रहण करने लगता है। अर्थात ध्यान दीजिएगा, आप लोगों ने 6 वर्ष से या 6 वर्ष के समथिंग आसपास के बच्चों को आप लोगों ने देखा होगा कि उनको आप कोई भी काम कहो तो हमेशा फट से ना करते हैं। करते नहीं करते? देखा होगा आप लोगों ने। आप बोलो बेटा दुकान जा, बोलेगा नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे दोस्तों के साथ खेलना है। क्लियर? आप बोलोगे बेटा पानी ला दे गिलास, वो कभी नहीं लाएगा, नहीं मुझे पढ़ाई करनी, मुझे गेम खेलना है, मुझे कार्टून देखना है। ये सब विशेषता किसकी होती है? बाल्यावस्था में पाए जाने वाले बालक की होती है। कुप्पुस्वामी का कथन आप लोग ध्यान रखना, ये धारणा या फिर अवधारणा, उनका जो कथन है वो आ सकता है एग्जाम में। किसने कहा है कि बाल्यावस्था में बालक का स्वभाव उग्र होकर नकारात्मक अवधारणा को ग्रहण करता है या प्रस्तुत करता है। क्लियर हुआ? चलिए अब वहीं पे आगे बात करते हैं और जो विशेषता है वो देखते हैं बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बालक जो होता है, ध्यान दीजिएगा, हम उम्र के बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है। इसी अवस्था को हम लोग कहते हैं गेइंग एज कहते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है गेइंग आयु के नाम से किसे जाना जाता है? आप बताओगे बाल्यावस्था को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? बाल्यावस्था को। मैं सारी चीजें नोट कराऊंगा, पहले सुनते जाइए। गेइंग एज कहते हैं बाल्यावस्था को। इसी अवस्था में एक महत्वपूर्ण अवधारणा आती है जो उसमें आपको बहुत मजा आएगा, उसे आप लोग सुनिएगा ध्यान से। इस अवस्था में ऑडिपस और इलेक्ट्रा नामक 2 शब्द देखने को मिलते हैं। एग्जाम में पूछा हुआ है कि ऑडिपस और इलेक्ट्रा किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे ऑडिपस और इलेक्ट्रा, ये 2 धारणाएं जो होती हैं इसी अवस्था में देखने को मिलती है।
सर ऑडिपस क्या है आप बताएंगे। ऑडिपस और इलेक्ट्रा हमेशा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, तो मेरे साथी मेरे सखागण ध्यान से सुनिएगा। ऑडिपस क्या होता है? ऑडिपस मतलब होता है बच्चा, आप बताएंगे लड़के के अंदर पाए जाने वाली लड़कियों के प्रति या स्त्री के प्रति लगाव ऑडिपस है। और इलेक्ट्रा लड़कियों के अंदर पाई जाने वाली पुरुष के प्रति या लड़के के प्रति लगाव इलेक्ट्रा। सर याद कैसे रखेंगे, ध्यान रखिएगा। ऑडिपस में आ रहा है आ, ऑडी लड़का, लड़का में भी क्या आ रहा है आ, ऑडिपस में क्या आ रहा है आ, तो बन गया ऑडिपस किसका? लड़के का। ध्यान दीजिएगा, आपको बताना चाहूंगा बाल्यावस्था के समय से ही बालक का स्वभाव, बालक की रुचि अपने मां के प्रति ज्यादा होती है। आप देखना माँ पापा जब डांटेंगे किसको? बच्चे को, लड़के को, तो लड़का जो होता है किसकी ओर अग्रसित होता है? तो बताएंगे स्त्री की ओर। अर्थात लड़के का अपनी माँ की ओर अधिक झुकाव होना कंपेयर विथ फादर, मतलब पापा की तुलना में, वो है आपका ऑडिपस। और वहीं पे लड़कियां जो है अपने पापा की ओर अर्थात पुरुष जात की ओर ज्यादा लगाव रखती हैं, रुचि रखती हैं, वो होता है इलेक्ट्रा। क्लियर हुआ? हाँ जी। तो ये जो स्वभाव होता है ना लड़के का विपरीत लिंग की आकर्षण, अर्थात विपरीत लिंग की ओर आकर्षण जो होता है बचपन से ही होता है, ना कि किशोर अवस्था में, और जो आगे जाके किशोर अवस्था में बड़े रूप में परिणित होकर नजर आता है। कुछ आया समझ में? ये बिल्कुल हंसने वाली बात है, आपको हंसी आ रही होगी मुझे पता है, क्योंकि बचपन से ही लड़के का विपरीत लिंग की ओर आकर्षण, लड़की का विपरीत लिंग की ओर आकर्षण बचपन से ही परिलक्षित होते हैं, जो किशोर अवस्था में जाकर एक ब्रॉड रूप में हम उम्र के विपरीत लिंग के साथ आकर्षण होना स्वाभाविक होता है। क्लियर? ये ऑडिपस और इलेक्ट्रा दो कथन बहुत इंपॉर्टेंट थे जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस रखते हैं। आया समझ में? चलिए, तो जो बातें मैंने आपको लिखवाई वो बोला मैंने, उन सबको बस राइट डाउन कर देते हैं। पहली चीज तो ये विशेषता किसकी? बाल्यावस्था की। बाल्यावस्था की शुरुआत कहां से होती है? 6 से 12 वर्ष में, पहली चीज। दूसरी बात क्या कि इसमें यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें मानसिक विकास सर्वाधिक होता है। मानसिक विकास क्या बताएंगे आप? मानसिक विकास सर्वाधिक क्या होता है? सर्वाधिक होता है, मानसिक विकास सर्वाधिक। दूसरा आप बताएंगे, दूसरी बात क्या बोल सकते हैं आप इसमें कि इसमें बालक का स्वभाव उग्र और नकारात्मक होता है। कुप्पुस्वामी के अनुसार बालक का स्वभाव उग्र होकर नकारात्मक धारणा प्रस्तुत करता है। हाँ जी, समझ में आ रही है आपको चीजें? तीसरा नंबर ध्यान रखना, बाल्यावस्था में ही इसमें क्या रहेगा? बालक अपने हम उम्र के बालकों के साथ ज्यादा लगाव करते हैं, अर्थात गेम एज कहते हैं। क्या कहते हैं? गेम एज, समूह वाली आयु, समूह बनाने की आयु होती है। डी नंबर समाज के क्षेत्र में भी क्या होते हैं? ये सामाजिक। और साथ में रखना इसमें पता है आपको, ये अपने गैंग के जो सखा होते हैं ना उनके लिए अपने मम्मी पापा और इवन दूसरे बड़े लोगों की बात भी नहीं मानते। ठीक है ना? हाँ। डी नंबर ऑडिपस और इलेक्ट्रा ग्रंथियों का विकास। हाँ जी, मैं इनको भी डिस्क्राइब कर दे रहा हूं, डरिए नहीं। ऑडिपस होता है बॉय का मम्मी के साथ अट्रैक्शन, और इलेक्ट्रा गर्ल का फादर के साथ अट्रैक्शन, अटैचमेंट, जो भी है आप जो कह रहे हैं इसे। तो लड़के का अपने मम्मी मतलब विपरीत लिंग के प्रति रुचि, लड़की का पापा के प्रति रुचि, ये इलेक्ट्रा। ठीक है, आ गया समझ में? तो ये बाल्यावस्था।
बाल्यावस्था संबंधी सारी चीजें आप इनको नोट डाउन करिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए नोट डाउन करिए आप। एक विशेषता और आपको आनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है युंग। क्या नाम है? युंग, है ना। उन्होंने व्यक्तित्व की दो विशेष या व्यक्तित्व के दो प्रकार बताए हैं, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पूछा हुआ है व्यक्तित्व के दो प्रकार किसने बताए, तो बताएंगे आप, युंग ने बताए हैं। वो व्यक्तित्व के दो प्रकार कौन कौन से हैं? वो हैं, एक होता है अंतर्मुखी और एक होता है बहिर्मुखी। ध्यान दीजिएगा, अंतर्मुखी मतलब होता है वे बच्चे या वे व्यक्ति जो अपने अंदर की बातों को, अपने व्यवहार को सामने प्रदर्शित नहीं करते, या जब करते भी तो बहुत कम ही करते हैं, अर्थात खुलकर सामने नहीं आते, उन्हें पर लोग कहते हैं अंतर्मुखी। बहिर्मुखी, वही बहिर्मुखी बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी बातों को स्पष्ट रूप से सबके साथ शेयर करते हैं, हिल घुल मिलकर रहते हैं, क्रिएटिव होते हैं, सृजनात्मक होते हैं। कौन? बहिर्मुखी। तो ये बाल्यावस्था में भी ध्यान रखिएगा, बाल्यावस्था में बालक, ध्यान रखिएगा, बहिर्मुखी स्वभाव के होते हैं। कैसे होते हैं? बहिर्मुखी स्वभाव के होते हैं। कैसे होते हैं? बहिर्मुखी स्वभाव के होते हैं। कौन? बाल्यावस्था में पाए जाने वाले बच्चे। मतलब अपने आप को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं, वो समाज के साथ हिलना मिलना चाहते हैं। आपको बताना चाहूंगा, यदि आपके घर में कोई भी काम हो रहा है ना और बच्चे को उसमें रुचि है, तो ध्यान दीजिएगा, सारे बच्चे बाल्यावस्था की एज के 6 से 12 वर्ष के बच्चे दौड़ के आते हैं, हम भी करेंगे वो काम करके, है ना। तो उनमें बहिर्मुखी स्वभाव का गुण प्रदर्शित होता है। क्लियर? चलिए, आज था बाल्यावस्था से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य थे, जो आपके एग्जाम में निश्चित ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। आने वाले एग्जाम में मैं भगवान से दुआ करूंगा कि जो मैंने पढ़ाया उससे संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में प्रदर्शित हों, ताकि आप उनसे मार्क्स अच्छे से अच्छा खींच कर लाएं। चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप सबका प्यार यूं ही बना रहे। फिर से मैं उपस्थित रहूंगा आपके साथ एक नए विषय के लिए। अगली वीडियो पर्यावरण के ऊपर रहेगी, जो हम पर्यावरण का परिवार को आगे आगे बढ़ाएंगे, जो आपको बहुत ही पसंद आएगा। परिवार सेकेंड पार्ट रहेगा, है ना। चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गो जीलियस, कीप स्टडी।